नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके कुछ बहुत ज़रूरी आइडियाज़ पर बात करेंगे। जी हाँ। ये जानकारी हमने ली है एक समझदार निवेशक मुख्य सिद्धांत नाम के एक सारांश से। तो हमारा मकसद है कि निवेश के कुछ बुनियादी लेकिन पावरफुल विचारों को समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक सवाल जो ग्राहम उठाते हैं कि भाई निवेश करना और सट्टा लगाना, क्या ये अलग चीजें हैं? सुनने में तो कई बार एक जैसा लगता है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। ग्रैहम के लिए तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। देखिए, निवेश वो है जहां आप पूरी जांच पड़ताल करते हैं, मतलब ठोक बजा के देखते हैं और फिर अपने मूलधन की सुरक्षा और उस पर एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न की उम्मीद करते हैं। आप जानते हैं आप क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। सट्टेबाजी दूसरी तरफ वो है बिना गहरे विश्लेषण के, मतलब बस हवा में। हाँ कह सकते हैं। कीमत ऊपर नीचे हो रही है या किसी ने कोई टिप दे दी, उसके आधार पर पैसा लगा दिया। लेकिन ये लाइन असल जिंदगी में हमेशा इतनी क्लियर होती है क्या? कई बार लगता है निवेश कर रहे हैं पर वो होता सट्टा है। बिल्कुल, यही तो ग्राहम समझाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि सट्टेबाजी बुरी है। ओह। नहीं, वो कहते हैं इसे पहचानो, समझो कि तुम सट्टा लगा रहे हो और इसे अपनी टोटल कैपिटल के बहुत छोटे हिस्से तक रखो, शायद 10% से भी कम। अच्छा, मतलब लिमिट करना जरूरी है। हाँ, और सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब आप इन दोनों को मिला देते हैं। निवेश सोच समझ कर होता है, सट्टा वो तो बस उम्मीद पर है। समझ गया। और इसी से जुड़ा उनका वो फेमस आइडिया है मिस्टर मार्केट। ये मुझे बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। सोचिए कि शेयर बाजार जो है वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। वो रोज आपके पास आता है और आपको अपने शेयरों का एक भाव देता है। या तो वो आपसे खरीदना चाहता है या आपको बेचना चाहता है। रोज? हाँ, रोज। लेकिन मिस्टर मार्केट का मूड बड़ा अजीब है। अच्छा, कैसे? कभी तो वो बहुत खुश होता है, एकदम यूफोरिक, और बहुत ऊंची कीमत लगाता है, और कभी वो एकदम डरा हुआ, डिप्रेस्ड होता है और बहुत ही सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबक ये है कि मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाओ। जब वो घबराया हुआ है और आपको सस्ते दाम दे रहा है, जबकि कंपनी की असलियत नहीं बदली है, तब खरीदने का सोचो। और जब वो जरूरत से ज्यादा जोश में है और महंगे दाम लगा रहा है, तो बेचने पर विचार करो, अगर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो सही है। मतलब बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होना है। बिल्कुल। ग्राहम याद दिलाते हैं कि असली रिस्क कीमतों का रोज ऊपर नीचे होना नहीं है। असली रिस्क है गलत कीमत पर खरीदकर अपना पैसा हमेशा के लिए गवा देना। सही कहा। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को दो तरह का भी बताते हैं, एक रक्षात्मक और दूसरा उद्यमी। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। रक्षात्मक यानी डिफेंसिव निवेशक वो हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं चाहते और शायद उनके पास निवेश में बहुत ज्यादा टाइम या मेहनत लगाने का स्कोप नहीं है। हाँ। उनके लिए अच्छी जानी मानी बड़ी कंपनियों के शेयर या बॉन्ड्स या फिर सिंपल इंडेक्स फंड सही रहते हैं। ओके। और उद्यमी वाले? उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग निवेशक वो हैं जो ज्यादा हाथ पांव मारने को तैयार हैं। वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, गहराई में जाते हैं। क्या ढूंढते हैं वो? वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो शायद अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हो, मतलब अंडरवैल्यूड हो, या फिर किसी खास सिचुएशन में फंसी हो जहां मौका बन सकता है। और यहीं पर उनका वो सबसे जरूरी सिद्धांत आता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। एकदम सही। और ये दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए क्रिटिकल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी वास्तविक कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। लेकिन ये वास्तविक कीमत पता कैसे चलेगी? ये तो अंदाजा ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, अंदाजा ही है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये कंपनी की कमाई की ताकत, उसके एसेट्स और भविष्य में वो क्या कर सकती है, इन सब का एक अनुमान है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब उस अंदाजे से भी नीचे खरीदना। हाँ, मान लीजिए आपको लगता है किसी शेयर की वास्तविक कीमत 100 रुपए है, तो आप उसे 60 या 70 पर खरीदने की कोशिश करेंगे। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये कुशन की तरह हुआ। बिल्कुल, ये आपकी गलती के लिए कुशन है, या अगर बाजार में कुछ बुरा हो गया उसके लिए कुशन है। ये इस बात को मानना है कि देखो भाई, हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जानते, हमसे गलती हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है। तो इस सोच के साथ पैसा लगाना कहाँ है?
मतलब शेयर और बॉन्ड में कैसे बांटे? ग्राहम का इसके लिए भी एक बड़ा सीधा साधा नियम था। अच्छा, अगर बॉन्ड 75% है तो शेयर 25%, अगर बॉन्ड 25% है तो शेयर 75%। आप इसे बाजार के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? जब लगे कि बाजार बहुत महंगा हो गया है तो शेयरों का हिस्सा कम करके बॉन्ड्स बढ़ा दो, और जब लगे कि बाजार बहुत सस्ता है, पिटा हुआ है, तो बॉन्ड्स कम करके शेयर बढ़ा दो। और इसको बाबा देखना भी पड़ेगा। हाँ, समय समय पर इसे वापस अपने तय अनुपात पर लाना, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं, वो जरूरी है। और एक और तरीका है जो बहुत काम का है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA। हाँ, ये सुना है। इसमें आप बस नियमित रूप से, जैसे हर महीने, एक फिक्स्ड रकम निवेश करते जाते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे वो सही टाइम ढूंढने वाली टेंशन कम हो जाती है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि निवेश में शायद होशियारी से ज्यादा टेम्परामेंट, मतलब स्वभाव ज्यादा जरूरी है। शांत रहना, अनुशासित रहना। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ग्राहम का तो यही कोर मैसेज था। वो मानते थे कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद है। अच्छा। हाँ, उसका अपना डर, उसका अपना लालच, धैर्य रखना, अनुशासन बनाए रखना और भावनाओं को काबू में रखना, ये सब इंटेलिजेंस या IQ से कहीं ज्यादा जरूरी है सफल निवेश के लिए। तो मतलब जब सब बेच रहे हों तो डरो मत, और जब सब खरीद रहे हों तो ज्यादा लालच मत करो। बिल्कुल, भीड़ के पीछे मत भागो। ज्यादातर बड़े नुकसान इमोशनल फैसलों से ही होते हैं। सलाहकार आपकी मदद कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें भी सावधानी से चुनें और ये समझें कि कोई भी भविष्य को गारंटी के साथ नहीं बता सकता। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ग्राहम के मुख्य सबक क्या हुए? मिस्टर मार्केट को अपना मालिक मत बनने दो, उसके मूड का फायदा उठाओ। और चौथा? और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने स्वभाव पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। सही है। धैर्य और अनुशासन, यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। बाजार में जो शोर मचता रहता है, उससे प्रभावित हुए बिना अपनी सोची समझी रणनीति पर टिके रहना, यही समझदारी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। देखिए, आज की दुनिया कितनी तेज है, इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी बदलती है, हालात कितनी जल्दी बदलते हैं। तो क्या ग्राहम के ये सिद्धांत जो कई दशक पहले बने थे, क्या वो आज भी उतने ही कारगर है? क्या किसी कंपनी की वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।